सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर पूर्व में जारी लॉकडाउन के प्रतिबंधित आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेशानुसार बसों को सामान्य रूप से शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति रहेगी। बस संचालक यात्रियों को बस में प्रवेश देने के पूर्व सैनिटाइजर से उनके हाथों को संक्रमण मुक्त करेंगे। यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक रखें। थूकना सर्वत्र वर्जित होगा। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की जानकारी संकलित कर अपने पास रखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा पूर्ण होने पर बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। अंतरराज्यीय बसों का संचालन 30 जून 2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। जिला अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पूरी क्षमता की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण विश्व नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के तीव्र प्रसार को देखते विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस से बचाव एवं रोकथाम के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40/3/2020 DM 1A दिनांक 30 मई 2020 एवं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 189/2020 C2 भोपाल दिनांक 31/5/2020 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 592 RDM 2020 सीधी दिनांक 1/6/2020 से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 198/2020 C2 भोपाल दिनांक 15/6/2020 को जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। उपरोक्त के साथ साथ पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 592 RDM 2020 सीधी दिनांक 1/6/2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 644 RDM 2020 दिनांक 8 जून 2020 तथा 646 RDM 2020 दिनांक 8/6/2020 में उल्लिखित शर्त यथावत रहेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। सीधी में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें सीधी शहर के चकदही से लगे थनवा टोला में बिजली के खंभे की चपेट में आकर सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला की भैंस को करंट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा खंभे से करंट काटा गया, तब जाकर कहीं भैंस का शव उठाया जा सका। बताया गया कि बिजली विभाग द्वारा 1 साल पहले PIDS योजना के तहत वहां बिजली के खंभे लगाए गए थे, जिसमें गुणवत्ताहीन वायर और खंभे लगाए गए थे, जिससे आए दिन बिजली के पोल में करंट उतर आता था। इस घटना के पहले भी इस जगह 1 सप्ताह पहले भैंस की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना में नगर पालिका की लापरवाही भी दिखी। वहां एक गड्ढे में सालों से पानी भरा है और बीच में बिजली का लोहे का खंभा गड़ा हुआ है। इस मामले में बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है, जिससे आए दिन बिजली के खंभे में करंट उतर आता है और जान जा रही है। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के जेई का कहना है कि बरसात की वजह से अक्सर बिजली के खंभों में करंट आता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हादसे कब किसके साथ हो जाएं, यह सिर्फ इत्तेफाक से होता है। बहरहाल बिजली विभाग की लापरवाही जिले में आए दिन देखने को मिलती है, जिसमें कहीं मवेशियों की करंट की चपेट में आकर मौत होती है तो कहीं इंसानों की। खासकर बरसात के दिनों में बिजली के खंभों में करंट उतरता है। कहीं न कहीं बिजली विभाग की गुणवत्ता विहीन मटेरियल लगने की वजह से ऐसे हादसे सामने आते हैं। देखना यह होगा कि विधायक की भैंस की मौत के बाद बिजली विभाग भैंस की भरपाई कैसे करता है और क्या एक्शन लेता है। मयंक तिवारी प्लाटून कमांडर SDERF सीधी 17 से 24 जून तक रीवा में आए हुए होमगार्ड के सैनिकों को बुनियादी प्रशिक्षण के तहत आपदा प्रबंधन के दांव पेच सिखाएंगे। मुख्यालय राज्य आपदा व आपातकालीन बल मध्य प्रदेश होमगार्ड कैंपस भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 205 दिनांक 15 जून के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इंदौर, उज्जैन, रीवा एवं ग्वालियर संभाग में होमगार्ड सैनिक के बुनियादी प्रशिक्षण SDERF पूर्व SDERF के कर्मियों के द्वारा दिया जाएगा। बताया गया कि मयंक द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 की रोकथाम एवं सीधी पुलिसिंग में बेहतर दायित्व निर्वहन किया गया। साथ ही पूर्व में आपदा प्रबंधन के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान जोखिम में डालते हुए कई बार आम जनों के प्राणों की रक्षा की गई थी। वहीं अन्य बेहतर कार्यों को देखते हुए भोपाल मुख्यालय कार्यालय के द्वारा विश्वास जताते हुए मयंक तिवारी प्लाटून कमांडर को यह दायित्व सौंपा गया है। अभी तक आपने गाय को अलग अलग रंगों में बच्चे को जन्म देते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि गाय ने भैंस के बच्चे को जन्म दिया? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के
बिजनौर जिले से सामने आए ऐसे ही एक मामले के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां गाय ने भैंस के बच्चे को जन्म दे दिया। लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उस गाय के बच्चे को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बिजनौर में क्षेत्र के सद्दलपुर गांव में शनिवार को एक किसान के यहाँ गाय ने भैंस के बच्चे को जन्म दिया। ये आसपास के गाँवों में कौतूहल का विषय बना रहा। बछड़े को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। राम सिंह की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उसने बताया कि गाय ने काले रंग के बछड़े को जन्म दिया, जो अजीब है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गाय के इस तरह का बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन उसके बचने की संभावना बहुत कम है, या फिर उसकी फर्टिलाइज क्षमता खत्म रहेगी। बिजनौर में हुई इस अनोखी घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा दिया है। अब तक विश्व में व भारत में क्रमशः अनुमानित 80.28 लाख व 4.37 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण हुआ है। वह क्रमशः 3.33 लाख व 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की संभावना ऐसे लोगों में ज्यादा होती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस श्रेणी में वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता युवा वर्ग से कम होती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र ने बताया कि इसी संदर्भ में भारत शासन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में वरिष्ठ नागरिकों हेतु कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सलाह दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में देश में अनुमानित 16 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इनमें आधी संख्या यानी 8 करोड़ वृद्धजन 60 से 75 वर्ष के व शेष आधे 76 से अधिक के हो सकते हैं। 75 वर्ष से कम के वरिष्ठ नागरिक ज्यादातर सक्रिय व स्वस्थ रहते हैं। वह अपना समस्त कार्य करने की क्षमता रखते हैं। वह उससे अधिक के लोगों को किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता होती है, जबकि इस वर्ग के लोगों में कोरोना से ज्यादा संक्रमण की संभावना है। ऐसी स्थिति में उन्हें व उनकी देखभाल करने वाले घर के सदस्यों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे वृद्धजन जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, जैसे पुराना दमा, टीबी या फेफड़ों की अन्य बीमारियां, एनीमिया, हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लकवा, थायराइड व पार्किंसंस से पीड़ित हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को घर पर रहना चाहिए, मेहमानों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में कुछ व्यायाम व योग करें, वह घर में सैर कर सकते हैं। हर 4 घंटे में साबुन के प्रत्येक बार 20 सेकंड तक हाथ धोएं, विशेषकर भोजन से पहले व शौच के बाद। आधा घंटा धूप का सेवन करें। चश्मे, कान की मशीन व छड़ी आदि को बार-बार साफ रखें। अपने पास कई साफ सुथरे रुमाल व तौलिए रखें, जिन्हें खांसते या छींकते समय प्रयोग में लाएं। समय समय पर नाश्ता, चाय, गुनगुना पानी, भोजन, फल व जूस लें, ताकि इम्यूनिटी कम न हो। यह ध्यान रखना चाहिए कि हर 4 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहें व दिन में 6 से 8 गिलास पानी अवश्य पिए। यदि खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो नजदीकी आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। तंबाकू व शराब के सेवन से बचें। घर में जो लोग वृद्धजनों की सेवा में है वो भी अपना मुंह व चेहरा ढके, छड़ी व अन्य सामग्री को साफ रखें एवं अपने हाथ धोएं। सुनिश्चित करें कि हमारे वृद्धजन को समय समय में खाना पानी मिलता रहे। यदि घर में या पड़ोस में कोई विदेश से या महानगर से वापस आए हैं तो उनकी जानकारी कोरोना कॉल सेंटर में दें। और अब से प्रादेशिक खबर। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 180 केस मिले। छतरपुर में पॉजिटिव मरीज साली की शादी में खाना बनाता रहा। अब 85 लोगों की जांच होम क्वारंटाइन किए गए। दिग्विजय ने राहुल गांधी के वीडियो को आधार बनाकर कहा, शिवराज के खिलाफ उसी थाने में FIR कराऊंगा जहां पर मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक होकर घर पहुंचे। अभी उनकी मां माधवी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और सतना में कांस्टेबल की हत्या को एक्सीडेंट बताने वाले थाना प्रभारी निलंबित 2 DSP को जांच सौंपी गई। और पैसा राशि। दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में पत्थर और लाठी से झड़प। भारत के कर्नल समेत 3 सैनिक शहीद। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 18 महीने से लद्दाख में तैनात थे। CNN ने कहा, यह घटना गेम चेंजर हो सकती है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा, झड़प के बाद कमजोर हो गया रुपया। और लद्दाख में झड़प के बाद चीन ने सुबह 7 बजे मीटिंग की मांग की, लेकिन 6 घंटे बाद धमकी दी भारत एक तरफा कार्यवाही न करे। और अब पैसे प्रमुख हलचल। लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी। बसों को शर्तों के अधीन संचालन की रहेगी अनुमति। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी किए। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला की भैंस बिजली के खंभे के करंट से मरी तो बिजली विभाग के अफसरों की धड़कन हुई तेज। प्लाटून कमांडर मयंक रीवा में सिखाएंगे आपदा प्रबंधन ताबीज। गाय ने भैंस के बच्चे को दिया जन्म। सुन देख के हैरान हो गए इलाके भर के लोग। और कोरोना वायरस के संक्रमण
बचाव में लगे कर्मियों का भी होगा स्वास्थ्य परीक्षण, बताया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।